नमस्कार। इस कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो हमारे विद्यार्थियों का हुआ है, उनकी पढ़ाई का हुआ है। 8वीं क्लास तक जैसे तैसे करके बच्चे को पास कर दिया जाता है, चाहे उससे कुछ भी नहीं आता हो, चाहे वह किसी भी कारण से स्कूल भी नहीं आया हो। और इस कोरोना काल में जब वो विद्यार्थी 9वीं क्लास में आए तो उन्हें भी 10वीं क्लास में प्रमोट करने के लिए बहुत सारे तरीके या कहना चाहिए सुझाव दिए गए, जिससे कि आज वो 10वीं क्लास में है। अब इससे न केवल छात्र परेशान हैं, उनके अभिभावक भी परेशान हैं, बड़े स्ट्रेस में हैं। और उससे ज्यादा स्ट्रेस हमारे शिक्षक भाई बहनों को है और शिक्षा विभाग को है। शिक्षक, छात्र और अभिभावकों के साथ शिक्षा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। एक तो जो कमजोर विद्यार्थी है वो ट्यूशन नहीं पढ़े, अपने शिक्षकों पर भरोसा रखे, सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर अपने पूरे दिन का एक ठीक से टाइम मैनेजमेंट कर ले। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलें। फिर नियमित और लिखकर तैयारी करें, कुछ प्रश्नों को निश्चित कर लें, उनको बार 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 प्रैक्टिस में लाएंगे तो अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया से जब तक परीक्षा पूरी नहीं हो जाए बिल्कुल दूरी बना लेनी है। हां, यदि बहुत जरूरी हो तो एक निश्चित समय अंतराल पर केवल और केवल पढ़ाई के लिए आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अभी से भी तैयारी शुरू करेंगे तो बहुत आसानी से हर विषय में कम से कम पास हो जाएंगे। आज गणित में कैसे आसान है, कुछ टिप्स मैं इसके लिए आपको विशेष तौर पर दे रहा हूं। कई चैप्टरों के कई चीजें कट चुकी हैं, इसलिए कुछ चैप्टरों से कम कितना कर लें यह हम सबको जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहला चैप्टर आपका रियल नंबर का है, वास्तविक संख्याओं का है। इसमें से एक 3 प्रकार के केवल प्रश्न करने हैं। पहला, जैसे वर्गमूल 3 अपरमेय संख्या है, वर्गमूल 5 आ सकता है, वर्गमूल 2 हो सकता है, सब कुछ एक जैसा है। दूसरा, हमें मान लो आ गया 2 + √3 या हमें आ गया √5 - 2 या मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है 3√5 या हमारे पास आया 1/2 √7। इस तरह का एक प्रश्न जरूर आना है कि ये अपरमेय संख्या है, ये सिद्ध करो या बताइए कि ये अपरमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न इसी चैप्टर का है, शांत और अशांत दशमलव। अब शांत और अशांत दशमलव, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, कितना आसान है। जब कोई P/Q फॉर्म में है, अगर Q में 2 की या 5 का फैक्टर है जो आपके शिक्षक लगातार बता रहे हैं, तब तो वो शांत होगा, वरना अशांत होगा। छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं जो आप बहुत हंसते हंसते कर लोगे। कितने अंकों से पहले दशमलव लगेगा? नीचे जो हर संख्या है उसमें 2 या 5 पर जो सबसे बड़ी घात होगी उतने ही अंकों से पहले हम दशमलव लगा देंगे। इसी प्रकार से एक प्रश्न जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, और वो है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। केवल ये 3 प्रश्न पहले चैप्टर से करने हैं। अब अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें, बहुपद की, तो बहुपद में जो सबसे आसान चीज है वो आप जरूर करें, और वो है आपका बहुपद के जीरोज का योग और गुणा। बहुपद के जीरोज का योग और गुणा, और योग और गुणा के साथ साथ इसमें अगर कोई बहुपद दे रखा है तो सबसे पहला काम क्या करना, ax² + bx + c, ये कोई बहुपद दे रखा है तो x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट संख्या, इनको पता करके इनके जीरोस का जमा, जीरोस का गुणा पता करना। फिर
जीरोज का जमा और गुणा दे रखा हो तो बहुपद कैसे पता करें। केवल एक प्रश्न ये आप लोग अवश्य कर लेंगे तो आपको गारंटी से इसमें बहुत अच्छा लगेगा। फिर आते हैं हम रेखीय समीकरणों पर। रेखीय समीकरण, अब ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न इसमें बनता है और हर साल आता है। इसमें 3 प्रकार की शर्तें हैं, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं है और अनंततः अनेक हल है। अब 3 प्रकार की शर्तों में कितना आसान है कि a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटा b2 के तो वह अद्वितीय हल हो गया। इसमें अगर ये c1 बटा c2 के इक्वल हो जाएगा तो वो एक और कंडीशन हो गई, तीनों बराबर हैं तो एक और हो गई। केवल इतना सा 2 प्रश्न कि कोई भी रैखिक समीकरणों का युग्म इनमें से कौन सा है, या अगर वो है तो उसका k का मान ज्ञात करो। इतना सा अगर आप उसमें कर लोगे तो फायदा रहेगा। इसी प्रकार से द्विघात समीकरण, कितना भी बड़ा चैप्टर लगे, कितना भी कठिन लगे, लेकिन इसमें 2 चीजें मुझे सबसे अच्छी लगती हैं जो आप बहुत आसानी से कर लोगे। सबसे पहली चीज तो जो द्विघात समीकरण है आप लोग इसकी बराबर प्रैक्टिस करें, वही ए बी सी पता करने की, और उसके बाद डी की वैल्यू निकालना। इस पर कई प्रश्न आते हैं, डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। कई प्रश्न बनते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। अगर डी पॉजिटिव है तो एक प्रकृति, 0 है तो दूसरी प्रकृति, माइनस में है तो तीसरी प्रकृति। केवल 3 तो डी का मान प्लस में आया है, माइनस में आया है या 0 है। फिर एक और प्रश्न आता है, इसके अगर मूल वास्तविक है तो k का मान ज्ञात करो, तब भी ये डी की जरूरत पड़ती है, और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है x निकालने में। कोई और मेथड भले मत करना, d निकालो, और जब आपको मूल ज्ञात करने हो तो -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a। आप सूत्र लिखें, सूत्र लिखने के बाद इनके मान रख दें, गुणा भाग भी ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ना। गुणा भाग नहीं करने पर आधा नंबर कम होगा केवल, लेकिन बाकी सब कुछ आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, सूत्र लिखना और मान रखना। यह द्विघात समीकरण का। इसी प्रकार समांतर श्रेणी, अगला आपको बहुत विश्वास के साथ बता रहा हूं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है या नहीं है, सिंपल सा प्रश्न, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, और अगर वो समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद ज्ञात करो। ये छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। इसके अलावा nवां पद an, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ये 2 सूत्र याद रख लें। प्रश्न में जहां पर भी इससे संबंधित कुछ है, कम से कम सूत्र आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो समांतर श्रेणी में ये 1-2 नंबर के प्रश्न आप बहुत अच्छी तरह से कर लोगे। अगला जो आता है आपके लिए वो है निर्देशांक ज्यामिति। जी बिल्कुल, और इसमें आप पूरा चैप्टर जरूर करके जाना, लेकिन वही गुणा भाग चाहे तो छोड़ देना, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति जरूर करना। इसमें दूरी का सूत्र और विभाजन का सूत्र, केवल 2 ही सूत्र हैं। दूरी के सूत्र पर कुछ प्रश्न आ जाते हैं। त्रिभुज के तीनों बिंदु दे रखे हैं, बताइए कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा। समांतर चतुर्भुज के 4 निर्देशांक दे रखे हैं, या किसी चतुर्भुज के दे रखे हैं, आपसे पूछ लिया बताइए समांतर चतुर्भुज है, वही दूरी, आयत है फिर दूरी, वर्ग है तो भी दूरी। इस तरह से दूरी के प्रश्नों में एक प्रश्न इस तरह का जरूर आना है। इसके बाद आपका विभाजन का सूत्र हो जाता है। आपको अनुपात दे रखा है तो बिंदु ज्ञात करो, और बिंदु दे रखा है तो अनुपात ज्ञात करो। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आप बहुत आसानी से इसमें कर लोगे। इसके बाद आप लोग करना रचना। जी रचना, कंस्ट्रक्शन, 2 ही कंस्ट्रक्शन है। एक, अगर कोई रेखाखंड है आप उसको उसे एक निश्चित अनुपात में विभाजन करना है, और इसके लिए भी कितना आसान है, 60 डिग्री का कोण यहां बना लो, 60 डिग्री का कोण नीचे बना लो। जो अनुपात दे रखा है उनका टोटल यहां काट दिया। अब अगर मान लो मुझे 2:3 पता करना है तो इधर से दूसरा, इधर से तीसरा मिला लो। सब कुछ आसान है, जरूरत है केवल आपको अपने लिए विश्वास करने की। इसी प्रकार से स्पर्श रेखा खींचना, कोई भी वृत्त है, स्पर्श रेखा के 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं केवल। वृत्त है,
इस पर स्पर्श रेखा खींचना, या एक वृत्त के बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना, या दो वृत्त हैं एक निश्चित दूरी पर हैं, इससे इस पर खींचना, मतलब है स्पर्श रेखा ही, स्पर्श रेखा ही खींचना है। एक प्रश्न जो विशेष आ जाता है वो भी आसान है कि अगर दो के बीच में मान लो आपको 60 डिग्री का कोण है तो स्पर्श रेखा खींचो। दो स्पर्श रेखाओं के मध्य 60 डिग्री का कोण है, तब भी चिंता की जरूरत नहीं है। कितना भी आ जाए, 100 डिग्री आ जाए, 60 आ जाए, 80 आ जाए, 50 आ जाए, उसको 180 में से घटा लो और 180 में से घटाकर पहला त्रिज्या बनाना, उस पर दूसरा कोण बना देना, फिर यहां स्पर्श रेखा बनाना और यहां बनाना, और इस जगह वो कोण आ जाएगा जो आपके इसमें रचना का था। इसके बाद जो आपकी सांख्यिकी है, सांख्यिकी में 3 ही तो सूत्र हैं, माध्य का, माध्य और बहुलक, तीनों को बिल्कुल क्लियर। अब छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं। माध्यक वर्ग निकालो, पूरा नहीं करना, बीच में x निकाल करके जो हमारे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी होती है किस तरह से करना है, तीनों के सूत्र पता रखना। हां, कई बार थोड़ा सा कठिन आ जाता है कि भाई x दे रखा है तो आप x और y की वैल्यू निकालना, अगर माध्य माध्य का दे रखे हैं तो। इस तरह के में भी कम से कम सूत्र लिखना, टेबल बनाना, इतना करने पर भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और एक और चीज, प्रायिकता। प्रायिकता के प्रश्न सबसे आसान होते हैं, प्रायिकता भी जरूर करके जाना। इसके बाद मैं लास्ट में आपसे कह रहा हूं, प्रमेय, 4 प्रमेय हैं, अगर कर सको। वैसे तो प्रमेय में बड़ा डर लगता है क्योंकि वो आपको सिर्फ चित्र नजर आते हैं प्रमेय में, प्रमेय समझ में नहीं आती है, रटाने की कोशिश हम सभी करते हैं, चाहे वो थेल्स प्रमेय हो या पाइथागोरस हो। अगर रट सको तब तो बहुत अच्छी बात है ना। उसको 1-2 प्रमेय, कम से कम ये 2 प्रमेय आप जरूर रखें, वैसे 4 प्रमेय हैं, आप कर लोगे। अब आता हूं सबसे आखिरी बात, और वो है केस स्टडी। 4 केस स्टडी आ रही हैं और एक केस स्टडी 4 नंबर की है, यानी 16 नंबर। और आपको विश्वास शायद हो जाएगा जब आप एक भी क्वेश्चन पढ़ोगे कि सबसे आसान केस स्टडी है, 2 कारणों से। पहला, आप एक तो केस स्टडी को कभी भी शुरू के 15 मिनट में नहीं पढ़ना, केस स्टडी सबसे आखिर में करना जब आधा घंटा रह जाए या जब बाकी के सब कुछ कर चुके हो, उसके बाद केस स्टडी करना। प्रश्न ध्यान से पढ़ना, प्रश्न ध्यान से पढ़कर, चूंकि वो मल्टीपल चॉइस के आने हैं तो 4 प्रश्नों के मल्टीपल चॉइस लिखने। अगर आपने प्रश्न ध्यान से पढ़ लिया तो इतना समझ लोगे कि हां ये उत्तर सही है, या इतना तो पता लगा सकते हो कि यार ये तो सही नहीं है। तो कुछ नहीं करना, मान लो हमारे केस स्टडी 17वां प्रश्न आया है तो 17वें प्रश्न में पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, जो भी आपके समझ में आ रहा, क्योंकि वहां कैलकुलेशन हो ये जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कि आपने अगर थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ा हुआ है तो वो केस स्टडी के 16 नंबरों में से कम आधे जरूर ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से 10वीं क्लास में गणित में अच्छे नंबर आपके निश्चित तौर पर आएंगे। उम्मीद है आपको ये एग्जाम टिप्स, कैसे करना सभी विषयों की तैयारी और गणित में कैसे नंबर आए